आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को नहीं जानते या डिजिटल प्रोडक्ट की पावर को नहीं समझते। आज समझेंगे डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनती है, कैसे बेचनी है, ये सारी चीजें भी आपको भी मैंने स्क्रीन पे जाकर बतानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती है। डिजिटल प्रोडक्ट ये होती है जैसे कि ई बुक्स, जैसे कि आपके कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे हर वो चीज जो डाउनलोडेबल हो, जैसे कोर्सेज होते हैं, इस तरह की कोई भी चीज जो डाउनलोडेबल हो इंटरनेट के थ्रू, उसको हम डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट की सेलिंग इस टाइम बढ़ती चली जा रही है, लोग इससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और मैंने भी बहुत सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स अब तक सेल की हैं, अभी भी कर रहा हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ डिजिटल प्रोडक्ट के सबसे आसान तरीन मेथड डिस्कस करूंगा कि आप कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और सबसे आसान तरीके से किस तरीके से बनाकर सेल कर सकते हैं। असल में दोस्तों सबसे अच्छी जो बात डिजिटल प्रोडक्ट की मुझे लगती है वो ये होती है कि जब आप एक दफा प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो उसको आप एक दफा, दो दफा, 10 दफा, 1000 दफा, 10,000 दफा, 1 लाख दफा भी बेच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है डिजिटल प्रोडक्ट का। क्योंकि जो फिजिकल प्रोडक्ट होती है, देखो अगर मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, फॉर एग्जांपल ये शर्ट पहनी है, अगर मैं इसको ई कॉमर्स के थ्रू भी सेल करता हूं तो मुझे इसकी इन्वेंट्री चाहिए होगी। एक दफा शिप होगी, 2 दफा शिप होगी, 3 दफा, कितनी यार इन्वेंट्री है। एक ही कलर, एक ही चीज की टी शर्ट को, शर्ट को कोई ऑर्डर करता है तो यार उसकी कितनी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक दफा बनती है, बार बार बिकती है। इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट में फायदा बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। अब डिजिटल प्रोडक्ट मुश्किल भी होती हैं बनानी और आसान भी होती हैं, तो क्योंकि मैंने आपको बताना है आसान वाला, ताकि आप उसको जल्दी से बनाएं और बनाकर उसको किस तरीके से सेल करना है वो भी बताता हूँ। नीश किस तरह से रिसर्च करनी है डिजिटल प्रोडक्ट की वो भी बताता हूँ। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे उसको सेल कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। अर्निंग पोटेंशियल भी बताता हूँ कि किस तरह से लोग डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके कितने कितने पैसे कमा रहे हैं, ये भी आपको साथ साथ बताता हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, बल्कि सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के आपको सारा मेथड। दोस्तों इस वक्त हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और स्क्रीन पे आने के बाद हमें सबसे पहले जब डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना होता है तो उसकी थोड़ी रिसर्च करनी होती है। तो उसके लिए जो पहला मेथड मैं आपको बताने लगा हूं वो क्या है, फेसबुक एड लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आप क्लिक करोगे और फेसबुक एड लाइब्रेरी में आ जाओगे। इस तरीके से ये फ्री है, आपने क्लिक किया, इस तरह फेसबुक एड लाइब्रेरी आएगी। फेसबुक एड लाइब्रेरी का बेसिकली काम ये होता है कि इस टाइम, करंट टाइम, कौन कौन से फेसबुक पे एड्स चल रही हैं वो हमें पता चलती हैं कि ये एड्स जो हैं अभी फेसबुक के ऊपर रन हो रही हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम उस एड को देख सकते हैं कि कौन सा एड इस टाइम चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है और कौन सा एड जो है वो किस कंट्री में चल रहा है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मेरी लोकेशन पाकिस्तान है, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकती हो जिस भी कंट्री से हो। ठीक है, आप जिस भी कंट्री से होगे आप उस लोकेशन को सेट करोगे और एड कैटेगरी के अंदर जो है वो आप सिंपली ऑल एड्स के ऊपर क्लिक कर दोगे। देखो अभी मैं आपको जितना मेथड बता रहा हूँ वो सब फ्री है। अब साथ ही आपने जो यहां पर सर्च कर लो कि जो डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में आपको आइडिया है कि मैंने ये वाली डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है। अच्छा, अब डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी कंफ्यूजन अगर किसी को हो रही है तो मैं उसको पहले क्लियर करता हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूं, कुछ अपनी एग्जांपल देता हूं, कुछ लोगों की एग्जांपल देता हूं। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट के ऊपर आ गया और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूएसडी $35 ये सेल हो रही है और बहुत सारी सेल हो गई हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, ये कोई स्टार्टर किट है और ये देखो सारे के सारे जो है ना इसके अंदर 100+ पेजेस है, मेगा बंडल है, ये बंडल सेल कर रहे हैं। और देखो इन्होंने क्या किया हुआ है ऊपर, ये देखो यहाँ पर देखो, अगर आप गौर से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है मेड बाय कैनवा। अभी आपको सारी बातें समझाता हूँ एक एक करके। अब किस तरीके से इन्होंने एक दफा इस प्रोडक्ट को बनाया और बार बार इसको सेल कर रहे हैं। जैसे कि ये डिजिटल डाउनलोड है, इस वेबसाइट का नाम एटसी है। डोंट वरी, अभी बताता हूँ पाकिस्तान से अकाउंट का वो, जो अगर आप पूछेंगे कि एटसी का अकाउंट तो पाकिस्तान में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इसके 2 ऑप्शंस हैं वो भी मैं अभी आपको साथ में बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। अभी आपको और भी प्लेटफॉर्म मैंने दिखाने हैं, एटसी का भी हल बताऊंगा, सब कुछ अभी होगा, साथ साथ सब कुछ बताऊंगा। अब जिस तरह यहां पर देखो कि $35 में ये प्रोडक्ट सेल हो रही है और अच्छी खासी सेल हो गई है, और इस जैसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इट्सी के ऊपर सेल की जा रही हैं और हो रही हैं। देखें $12, $18, $3, और ये ज्यादातर कैनवा के साथ इन्होंने क्रिएट की हुई हैं।
ठीक है, अब इन्होंने तो खुद लिखा हुआ है ना कैनवा, तो ये कैनवा के साथ इन्होंने क्रिएट की हुई है। कैनवा जो कि टूल है, भी बताता हूं आपको सारी चीजें। अब दोस्तों मजीद आपको बताता हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट सेल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूडेमी के ऊपर आता हूं। यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है लर्निंग का। यहां पर लर्निंग की जाती है, यानी कि हर तरह के कोर्सेज मिलते हैं, एडवांस लेवल के, हर तरह के, बिगिनर लेवल के, हर तरह के कोर्सेज होते हैं। लोगों ने कुछ सीखना होता है तो वो यहां पर आते हैं, यहां पर आकर सीखते हैं। बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है यूडेमी। अगर मैं यहां पर सिर्फ लिख देता हूं जी फाइवर एफिलिएट्स, ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए मैं फाइवर एफिलिएट इसके सर्च बार में लिखता हूं, यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब मैंने यहां पर जब क्लिक कर दिया तो देखो सबसे पहले फाइवर एफिलिएट 2000 रिजल्ट्स में नंबर 1 जो रैंक कर रहा हूं वो मैं हूं। देख लें, मेरा नाम लिखा हुआ बिलाल खान, मेरी तस्वीर लगी हुई है। फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग बिगिनर टू एडवांस लेवल, रेटिंग चेक करें। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने वैल्यू प्रोवाइड की। इसको हम डिजिटल एसेट ही कहेंगे, ठीक है, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट है। अब मैंने लोगों को यहां पर क्या बताया? मैंने बताया कि फाइवर, सिर्फ फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग करना ही जरूरी नहीं है। मतलब खाली फ्रीलांसिंग से अर्निंग नहीं होती, बल्कि फाइवर का अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम भी है, जिसको आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप किस तरीके से उसे प्रमोट करते हो, वो सब कुछ मैंने इस कोर्स के अंदर बताया हुआ है। इसी वजह से लोगों ने मुझे बहुत अच्छी रेटिंग दी, और मैं शायद पहला बंदा हूं जो फाइवर एफिलिएट को यूडेमी के ऊपर बता रहा है कि फाइवर एफिलिएट से कैसे अर्निंग की जाती है, और लोग बहुत एडवांटेज ले रहे हैं और अच्छे तरीके से अर्निंग भी कर रहे हैं मेरे इस कोर्स को देखने के बाद। ये एग्जांपल दी मैंने आपको कि ये भी क्या है, कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा रहा हूं ना, ताकि आपको ये समझ लग सके कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या क्या होती हैं, किस किस तरह से होती हैं। और कोर्सेज होते हैं, ई बुक्स होती हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें से मैं ये आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो अब मैंने क्योंकि आपको इजी एग्जांपल देनी थी, तो मैं आपको टेम्पलेट्स बता रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर चलते हैं, यह है इन्वेटो एलिमेंट्स। इन्वेटो बहुत बड़ी वेबसाइट है, जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है पिछली, जिसमें मैंने 3 तरीके बताए थे इन्वेटो के ऊपर आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अगर नहीं देखी तो वो भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने 3 तरीके बताए थे। एक मैंने बताया था कि स्किल्स के साथ कैसे अर्निंग कर सकते हैं, एक थोड़ी सी स्किल्स के साथ कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है किसी भी किस्म की, तो किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं इन्वेटो के ऊपर, इन्वेटो की वेबसाइट पे। अच्छा, इन्वेटो की वेबसाइट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि देखें यहां पर ग्राफिक हैं, टेम्पलेट्स हैं, ये देखें ये टेम्पलेट्स हैं। अब ये लोग यहां पर टेम्पलेट सेल कर रहे हैं, देखें पिंटरेस्ट सोशल मीडिया बैनर्स पैक। अब ये टेम्पलेट्स यहां पर सेल कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं पहले एड लाइब्रेरी पे, और हम चेक करते हैं कि वहां पर क्या रिस्पॉन्स है, कोई एड्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो देखिए मैं यहाँ पे सोशल मीडिया टेम्पलेट को अगर सर्च करता हूं, तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन से एड्स रन हो रहे हैं। ये मैंने पाकिस्तान का चेक किया है, आप अपनी कंट्री के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर बंडल्स हैं, ये सेल किए जा रहे हैं, और देखें ये देखें किस तरीके से ये यहाँ पर एड्स इनके रन हुए हुए हैं, जो फेसबुक के ऊपर एड्स रन हो रही हैं, स्पॉन्सर एड्स हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देखें ये सेलिंग कर रहे हैं, मतलब इन्होंने एड्स रन किए हुए हैं, तो जो भी फिर वो इनसे परचेज कर सकते हैं, बंडल्स वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह, सोशल मीडिया के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि मैंने सर्च किया यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ से आप क्या करेंगे कि एक आइडिया मिल जाएगा आपको, आप एड्स चेक करेंगे, एड्स में वो क्या क्या चीजें सेल कर रहे हैं, उसको आइडिया ले लेंगे आप। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, यार ये लोग ये चीज बना रहे हैं, ये चीज चल रही है, तो आप उस तरह की चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से इन्वेटो एलिमेंट्स और एटसी के ऊपर सेल कर सकते हैं। अभी एटसी के बारे में आपको मजीद बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया कैनवा के ऊपर। अब आते हैं बनाने पर, प्रोडक्ट बनानी कैसे है। देखो मैंने कैनवा के ऊपर सिर्फ सिंपल सा लिखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग टेम्पलेट्स, और ये देखो यहाँ पर कितने सारे टेम्पलेट्स हमें मिल गए। लेकिन जाहिर है, देखें आपने, ऐसा नहीं है कि यहां से टेम्पलेट को उठाया और एज इट इज उसको सेल करना शुरू कर दिया, ये नहीं होगा। आपको उसके अंदर चेंजेस लानी होगी, आपको उसके अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी टेम्पलेट्स के अंदर, और इस तरह के बंडल्स जैसे कि ऑफर्स होती हैं वो बनाएं आप। ठीक है, जो फ्री टेम्पलेट्स हैं वो लें, लेकिन उसको चेंज करें, उसको लें और उसके अंदर इनोवेशन करें, उसके अंदर चेंजेस लाएं, ताकि वो फिर, जाहिर है कि इस तरह ये तो कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें, बल्कि उसके अंदर आपने कोई ऐसी यूनिक उसका डिजाइन क्रिएट करने हैं कि जो हर किसी के पास ना हो। ठीक है, फिर आप 5 का बंडल, 10 का बंडल, 20 का बंडल इस तरह से बनाएंगे, और इस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। देखें अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट एक दफा सेल होनी शुरू हो जाती है, तो उसका आपको बार बार उसकी आपको
अर्निंग होती है। ठीक है, अब जिस तरह के नई एक इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि क्रिसमस इवेंट आ रहा है, न्यू ईयर इवेंट आ रहा है, उससे रिलेटेड आप बंडल्स बना सकते हैं सोशल मीडिया के। और इस तरीके से देखें ना, इवेंट्स आती हैं तो आपको पता है फिर सेल ज्यादा होती है, तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रिसमस है तो क्योंकि आपने जो सेल करना है वो ज्यादातर जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को ही यूज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेटो है, एलिमेंट्स, और दूसरा एटसी है। आप चाहें, देखिए मैं आपको और बताऊं कि आप चाहें तो अपनी वेबसाइट बना के भी सेल कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एड रन किए हुए हैं तो इनकी वेबसाइट्स हैं, उन पर ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्लेटफॉर्म का इसलिए कह रहा हूं, ताकि आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उसमें ऑलरेडी ट्रैफिक होती है, तो आपकी ज्यादा जल्दी जल्दी सेल स्टार्ट हो जाएगी। ये एक तरीका है। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने का भी आपको पावर बताई, आपको तरीका बताया, आपको ये चीजें बताई, आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, किस तरीके से सेल की जाती हैं, किस तरीके से लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत इजी काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं एटसी के ऊपर, जो मैंने आपको कही थी बात, जो अकाउंट के हवाले से। देखें, एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से आजकल नहीं बन रहा, लेकिन उसका तरीका यह है कि अगर आपके कोई भी रिलेटिव या कोई भी जानने वाला पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रहते हैं तो आप उनके अकाउंट को बना लें और उसको यूज कर लें, वो तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपके सामने एक एटसी के ऊपर बहुत अच्छी इसकी सेल्स होती हैं और बहुत अच्छी सेल्स हो रही हैं। और इसी तरीके से जो इन्वेटो एलिमेंट्स है, इसका कोई वो नहीं है, ये तो आप पाकिस्तान से इजीली बना सकते हैं पूरा इन्वेटो का अकाउंट, एलिमेंट्स हो, मार्केट प्लेस हो या एफिलिएट्स हो, कोई भी इन्वेटो का आप जो है ना, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, आप वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी वेबसाइट है इन्वेटो की। इस तरीके से दोस्तों आप काम कर सकते हैं, इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की। एक दफा बनाएंगे, बार बार सेल होगी, बार बार पैसे आएंगे। दोस्तों होप आपको मेरी बात की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक सीरीज बनाना चाहता हूं डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि ए टू जेड चला जाए। अभी तो आपको बिगिनर, एज ए बिगिनर मैंने ये थोड़ी बातें बताई है ना, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे एडवांस लेवल पर जाऊं और एक प्लेलिस्ट की शक्ल में पूरी की पूरी वीडियोस बनाऊं। लेकिन ये देखना मेरे लिए जरूरी होगा कि क्या आप लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल की जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, प्रैक्टिकली आपको मजीद इसके बारे में समझाया। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि फिर मैं इसके ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करूं और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर आना शुरू हो जाऊं कि ये प्रोडक्ट भी होती है, ये प्रोडक्ट भी होती है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बेचते हैं, इसको ऐसे मेक करते हैं, हर चीज फिर उसके अंदर कवर की जाए। तो दोस्तों काइंडली मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना सकूं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।